हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण, जिसमें हमारी पहली हेडिंग है एल्कीन के जल योजन द्वारा। जल योजन का तात्पर्य होता है कि जल का जुड़ना, यानी एल्कीन में जल का जुड़ना। यह अभिक्रिया निम्न दो विधियों द्वारा पूर्ण होती है। एक है हमारी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है हमारी अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो एल्कीन में जल योजन होता है वो किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में होता है, जबकि अप्रत्यक्ष विधि में एल्कीन में जल योजन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में होता है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं प्रत्यक्ष विधि, जहां हमने लिया है 2 मेथिल प्रोपीन। इसका जब हम किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल योजन कराते हैं तो होता क्या है, H2O का एक H CH2 के साथ लग के बना लेगा CH3, बचा हमारा OH जो कि कार्बन से जुड़ जाता है और बना लेता है हमारा टर्शरी अल्कोहल। अब सेकेंड में हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि में हमने लिया है एथीन, जिसकी अभिक्रिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। तो ये एथीन का डबल बांड टूट के पहले तो सिंगल बांड होगा, सिंगल बांड होगा तो H2SO4 का एक हाइड्रोजन CH2 के साथ जुड़ के CH3 बना लेगा। बचा हमारा HSO4 जो कि CH2 के साथ जुड़ के एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, H2O में एक हाइड्रोजन इस CH3CH2O से जुड़ के बना लेता है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। बचा हमारा हाइड्रोजन जो कि SO3H के साथ जुड़ के बना लेगा क्या, H2SO4। यानी जिस प्रकार हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था रिएक्टेंट में, उसी प्रकार वो प्रोडक्ट में बाहर निकल जाता है। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी एल्कीन के हाइड्रोबोरेनीकरण ऑक्सीकरण से। एल्कीन के हाइड्रोबोरेनीकरण क्या क्रिया क्या है, एल्कीन की अभिक्रिया जब हम डाइब्रोरेन से कराते हैं तो एल्किल बोरेन बनती है, जो बाद में क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के साथ ऑक्सीकृत होकर क्या देती है, अल्कोहल देती है। यहाँ हमने लिया बेटा 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन की अभिक्रिया जब हम एल्किल बोरेन से कराते हैं तो हो क्या रहा है, ये CH डबल बांड CH2 का पहले तो बांड टूटेगा, फिर ये आपका बोरेन का एक हाइड्रोजन CH के साथ जाएगा और बचा हमारा BH2 जो कि CH2 के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा क्या, CH3 CH2 CH2 BH2। ठीक, फिर से हम इसकी अभिक्रिया 1 मोल और लेते हैं 1 प्रोपीन। अब इसमें क्या है, BH2 के पास जो एक हाइड्रोजन है वो अपना एक हाइड्रोजन दे देगा CH के साथ जुड़ जाएगा जो कि बना लेता है CH2, और जो बचा हमारा BH वो जुड़ जाएगा इस वाले मालिक्यूल से, ये वाला जो आपका परमाणु बना हुआ है। ठीक, तो बना लेता है आपका CH3 CH2 B का होल ट्वाइस BH। अब हमारा फिर एक हम मालिक्यूल लेते हैं जो कि 1 प्रोपीन है। अब इसकी अभिक्रिया फिर से हम इसी से कराते हैं तो हमारा बन जाएगा क्या, CH3 CH2 का होल थ्राइस B। अब इसका हम जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के साथ इसको ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें 3 मोल क्या प्राप्त हो जाता है, अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप में है हमारी किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल का निर्माण, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किण्वन का मतलब ही पहले क्या होता है, जब जटिल कार्बनिक यौगिकों के एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ दिया जाता है, तो इसे ही कहते हैं हम क्या, किण्वन विधि। जिसमें हमारी पहली हेडिंग है सीरे से एथेनॉल का निर्माण। तो सीरा हमें प्राप्त होता है कहाँ, सुक्रोज ही हमारा एक प्रकार का सीरा है जो कि चीनी से प्राप्त होता है, चीनी ही हमारा है। तो यहाँ क्या लिया हमने, सुक्रोज का जब हम इन्वर्टेज के एंजाइम की उपस्थिति में जल से क्रिया कराते हैं तो हमें 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज मिलता है। फिर हम ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अब क्रिया कराएंगे तो हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। और ये जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ईस्ट से प्राप्त होती है। ठीक, अगली हेडिंग है हमारा स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण। स्टार्च हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आलू से, चावल से, जौ से। ठीक, तो यहाँ हमारा स्टार्च है C6H10O5 का होल ट्वाइस N, जिसको हम डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है माल्टोज। फिर माल्टोज का हम जल के साथ क्रिया माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राप्त होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को फिर से वही जैसे हमने सुक्रोज में किया था, ग्लूकोज को फिर से हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एथेनॉल। ठीक,
इसमें आपको इन दोनों रिएक्शन में आपको मेन है कि आपको याद करना है किस एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है। ठीक, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज जो हमारा होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल बना लेता है, एथिल अल्कोहल। उसी प्रकार स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, माल्टोज। और माल्टोज हमारा माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 मोल ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज जो है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूट जाता है, क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है, जो कि हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल। अगली अपक्रिया है हमारी प्रक्रम द्वारा में हम क्या करते हैं, एल्कीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से उच्च ताप व उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमें पहले प्राप्त होता है क्या, एल्डिहाइड, जो कि आपका क्या है, एथेन प्रोपेनल प्राप्त होता है। फिर प्रोपेनल की क्रिया हम अपचायक उपस्थिति में अपचायक उपस्थिति यानी निकिल अपचायक की उपस्थिति में इसको अपचयित करते हैं। तो यही हमारा बना लेता है क्या, अल्कोहल बना लेता है। अगली हमारी अपक्रिया है जल गैस से मेथेनॉल का निर्माण। तो कोक पर जब हम जल को प्रवाहित करते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही जल गैस करते हैं। अब इस जल गैस को जब हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट ऑक्साइड Cr2O3 की उपस्थिति में अपक्रिया 673 कैलोरी कराते हैं तो हमें मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है।